हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप ठीक से पढ़ रहे होंगे। और जो दो वीडियो आपको इससे पहले दिए गए प्रबंध के, उसमें सबसे पहले हमने पहले वीडियो में बताया था कि प्रबंध क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। दूसरे वीडियो में आपको समझाया गया था कि प्रबंध के कार्य क्या है। यदि आपने पिछले दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन्हें देख लें और समझ लें और नोट कर लें कि प्रबंध की विशेषताएं और कार्य क्या है। देखिए, होता क्या है कि जब चीजें आप क्रम से बढ़ रहे होंगे तो आपको बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि प्रबंध की प्रकृति क्या है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक। जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, तो आप इसको निश्चिंत रहिए कि इसमें बोर्ड्स में नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड में आपके सभी क्वेश्चन फंसेंगे। आप केवल उनको बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए, बाकी आपके नॉलेज के लिए भी ये बहुत सही है। ठीक है, तो प्रबंध की प्रकृति क्या है? प्रबंध एक प्राचीन किंतु गतिशील अवधारणा है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे भिन्न व्यक्तियों ने प्रबंध की प्रकृति के संबंध में भिन्न भिन्न अर्थ दिए। उदाहरण के लिए, एक इंजीनियर प्रबंध का अर्थ मुख्यतः उत्पादन की जाने वाली वस्तु की डिजाइनिंग, यंत्र आदि के उत्पादन से लगाता है। और जबकि एक रसायन शास्त्री विभिन्न सूत्रों को। देखिए, प्रबंध एक ऐसी क्रिया है जो हर जगह लागू होती है। चाहे आपके कोई चाहे चाहे आपको घर का मैनेजमेंट करना हो, चाहे आपकी पढ़ाई का मैनेजमेंट करना हो, चाहे पढ़ाई आप किसी अन्य कार्य को कर रहे हैं, यानी जो प्रबंध है वो एक प्रकार से हर जगह व्याप्त या हर स्थिति में लागू होने वाली व्यवस्था या कार्य है। ठीक, तो प्रबंध की प्रगति के संबंध में जब समझेंगे तो जानेंगे कि प्रबंध जो है विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए वह विज्ञान है। और जब आप प्रबंध कर रहे होते हैं तो आप उसमें निपुण हो जाते हैं, तो कला भी है। तो प्रबंध विज्ञान या कला अथवा दोनों, ये आपका क्वेश्चन उठता है कि प्रबंध जो है कला है, विज्ञान है या दोनों है। प्रबंध विज्ञान है अथवा कला, ये निश्चित करने के पूर्व हमें ये समझना होगा कि विज्ञान के क्या गुण हैं, कला के गुण क्या है। अलग अलग जब दोनों को समझ लेंगे तो हम पाएंगे कि प्रबंध में क्या ये दोनों गुण पाए जाते हैं। ये दोनों गुण पाए जाते हैं तो प्रबंध विज्ञान और कला यानी दोनों है। तो इसको सबसे पहले समझेंगे कि प्रबंध विज्ञान के रूप में कैसे है। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं। यदि आप फैक्ट्स, कारण, परिणाम में परस्पर संबंध स्थापित करके अगर कोई ज्ञान संग्रहित करते हैं तो वो क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। देखिए, विज्ञान वह क्रमबद्ध ज्ञान समूह है जो कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करता है। यानी विज्ञान के अंतर्गत आप देखते हैं कोई सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, कोई सिस्टम है, कोई तरीका है, कोई सिद्धांत है, उनके माध्यम से जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। इसमें कॉज एंड इफेक्ट होता है, कारण और प्रभाव। यानी कोई कार्य हुआ, जैसे हमने अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी और उनकी कुशलता में वृद्धि हुई। ठीक है, तो कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या है? कारण क्या है? ट्रेनिंग देना, कुशलता में वृद्धि होना, ये उनका उसका प्रभाव है। ठीक, इस प्रकार से हम कारण प्रभाव होता है, क्रमबद्ध ज्ञान है। यूनिवर्सल, अगली स्लाइड में देखिए, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कॉजेज ऑफ एंड इफेक्ट रिलेशन, यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल। सिद्धांत जो होते हैं वो हर जगह लागू होते हैं। ठीक, वैज्ञानिक अनुसंधानों पर आधारित होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पर विज्ञान की बात आती है तो विभिन्न सिद्धांत होते हैं, उनके नियम होते हैं और वो नियम लागू होते हैं। तो जब नियमों पर आधारित बात आती है तो उनसे विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो अब कला के रूप में देखते हैं। कला ज्ञान की वह शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम उपाय बताती है। या आप कह सकते हैं कि जब कला होता है तो कला क्या है? किसी कार्य को करने में निपुण होना है। आप किसी कार्य को करते करते निपुण हो जाते हैं, उसका एक सर्वोत्तम तरीका खोज लेते हैं। ठीक, तो वो सर्वोत्तम तरीका क्या कहलाता है? कला कहलाता है। चातुर्य के प्रयोग से वांछित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। ठीक, तो कला क्या होता है? व्यक्तिगत निपुणता है, पर्सनल स्किल है। फिर है
सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग कर सकते हैं, ठीक, करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ थ्रू अभ्यास द्वारा विकास होता है, डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस, ठीक। तो कला में अब क्या क्या देखिए, एक तो व्यक्तिगत गुण हो गया, दूसरा सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग करते हैं, और जब आप उनको उन सिद्धांतों का बेहतर प्रयोग करते जाते हैं तो अभ्यास हो जाता है आपका, और उसमें आप निपुण हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस। तो ये कला है। अब हम ये देखेंगे कि जो आपने सीखा कि जैसे डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस या सारगर्भित परिणाम, रचनात्मक प्रकृति, ये क्या सब जो कला के कार्य हैं, ये क्या प्रबंध में पाए जाते हैं। तो आप सीखेंगे, पाएंगे कि जो प्रबंध है उसमें विज्ञान के भी गुण है, कला के भी गुण है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। देखिए आप एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे प्रबंध है आपका, ठीक। तो प्रबंध में आप देखते हैं कि प्रबंध के कार्य, प्रबंध के सिद्धांत हैं, जिनके माध्यम से प्रबंध किया जाता है। तो वो क्या है, एक निश्चित नियम है। जैसे आप प्रबंध कर रहे हैं तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये जो कार्य करेंगे आप, तो ये कार्य क्या है, निश्चित है, इसी क्रम में होने। यदि इनको आप नहीं करते हैं तो यानी प्रबंध नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही विज्ञान जो होती है, विज्ञान में नियम होते हैं, ठीक। तो उन नियमों के माध्यम से विज्ञान को आप सीखते हैं। तो एक प्रकार से क्या है कि प्रबंध में सिद्धांत होते हैं, उनके कार्य हैं, निश्चित है, उन्हें करना होता है। तो एक प्रकार से प्रबंध क्या हो गया, विज्ञान हो गया। कला यानी जब आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग ये सब कार्य करते जाते हैं तो आप उसमें निपुण हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं, आप उनके कार्यों को अच्छे से कर लेते हैं। तो ये कला है। तो कला भी है, प्रबंध विज्ञान भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि कला विज्ञान दोनों है, ठीक। तो प्रबंध, कला, विज्ञान दोनों है। तो इस प्रकार से हमने सीखा। तो आप इसमें 3 हेडिंग बना करके आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। प्रबंध की प्रकृति क्या है, ये क्वेश्चन आएगा। तो उसमें आप बताएंगे प्रबंध विज्ञान है, विज्ञान के गुण बताएंगे। प्रबंध कला है, कला के गुण बताएंगे। फिर बताएंगे कि निष्कर्ष रूप से कि प्रबंध, कला, विज्ञान दोनों है, क्योंकि कला के भी गुण है और विज्ञान के भी गुण है और उसमें कला के भी गुण है। तो लास्ट में बताएंगे कि प्रबंध, कला, विज्ञान दोनों है, ठीक। इस प्रकार से आप समझेंगे कि प्रबंध की प्रकृति क्या है, ठीक है। ओके, थैंक यू।